लॉकडाउन के मुतहम्मिल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलमीना आगा। जी, कोरोना वायरस कोविड-19 के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं पूरी दुनिया में। कुछ लोग एक थ्योरी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, कुछ लोग दूसरी थ्योरी को समझ रहे हैं कि वो जेन्युइन है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरी। जो सबसे पहली थ्योरी ओरिजिनेट की, लोगों ने चाइना को जो है कसूरवार ठहराया। चाइना के हवाले से लोगों ने सोचा कि कोविड-19 जो है वुहान से उसका आगाज़ हुआ, हूबे की तरफ गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है कोरिया तक और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जो है ये आगे फैल गया। ये तो एक थ्योरी जो यहाँ से इसका आगाज़ हुआ था, इसको बेसिकली कनेक्ट किया गया था कि चाइना में जो लोग हैं वो हराम जानवर खाते हैं और हर किस्म का वाइल्ड जानवर भी वो खाते हैं, जंगली जानवर भी वो खाते हैं, जिसकी वजह से ये जो वायरस है ये ओरिजिनेट हुआ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल होता है कि अगर वाकई ये हराम जानवर खाने की वजह से हुआ था या फिर ये डिबेट वाकई हराम और हलाल की थी, तो फिर इसमें आखिर अब क्यों ये वायरस सामने आया। चाइनीज़ कल्चर में अगर आप देखें तो हज़ारों सालों से वो लोग इसी तरह जो है ये बिल्लियाँ, कुत्ते और पता नहीं क्या क्या, इवन वाइल्ड एनिमल्स भी जो है उन्होंने कभी नहीं छोड़े। तो ये पर्सपेक्टिव तो बहुत ही क्लियर है और अगर आप फैक्ट्स के हिसाब से सोचें, फैक्चुअल होकर सोचें, रैशनल होकर सोचें, तो ये बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाती है थ्योरी। क्योंकि अगर आज ये कोविड-19 हुआ है तो ये आज से पहले हो जाना चाहिए था, आखिर अब क्यों। तो ये तो अगर फैक्ट्स को हम देखें तो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड हो जाती है, वरना ये हज़ारों साल से जो प्रैक्टिस चली आ रही है फिर वो क्वेश्चन रेज करती है इसके ऊपर। अब आ जाते हैं 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं। जो दूसरी थ्योरी हमने रिसेंटली देखी कि 5G टावर्स को निशाना बनाया गया। इवन यूके जैसे सिविलाइज्ड मुल्क में भी लोगों ने जो है टावर्स को जलाया और लोगों ने क्वेश्चन किया कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये इंसानों की जान जो है ले रही है। तो इस पर हम सोचेंगे कि अगर इस तरह इसके बारे में बात करना इस तरह आसान होगी कि अगर कोई भी छोटी प्रोडक्ट भी जब बनती है तो उसके पीछे एक R&D डिपार्टमेंट होता है, पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनती है। प्रोडक्ट कभी भी ऐसे नहीं बन जाती। तो आखिर 5G टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर दुनिया में इन्वेस्ट किया गया है, जिसको एक कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो वो आखिर कैसे इस तरह इतनी वीक रिसर्च के साथ वो प्रोडक्ट बनाते, उसको डिज़ाइन करते कि वो दुनिया में लोगों की जानें ले रही है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन होती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स मद्देनजर रखे जाते हैं और कोई भी ऐसी प्रोडक्ट कमर्शियली मार्केट में नहीं लाई जा सकती जो इंसानों की दुश्मन हो। इवेंचुअली अगर वो इंसानों की दुश्मन है तो फिर इसको खरीदेगा कौन, इसको यूज़ कौन करेगा, फिर इसका मार्केट में आने का मकसद क्या था, इसके ऊपर डिबेट छिड़ी है और ये भी थ्योरी नल एंड वॉइड हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरी थ्योरी के ऊपर जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही। उस थ्योरी के ऊपर पाकिस्तान में इतनी बात नहीं की गई, सिर्फ प्रोग्रेसिव स्टेट्स में जो है इसको डिबेट बनाया गया। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो कि इतने सिविलाइज नहीं हैं लेकिन फिर भी वो इस डिबेट का हिस्सा रहे। अब वो है चाइना और यूएस की दरमियान वॉर के हवाले से। अगर हम बात करें चाइना में, चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने ऑन एयर तो ये आके बात नहीं की कि ये एक मैन मेड पैथोजन है और इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इंटरनल सोर्सेज से हमें मालूम हुआ कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स का मानना था कि ये वुहान के अंदर जो है अगर ये स्प्रेड हुआ है वायरस तो इसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये नहीं है कि ये नेचुरल वायरस था, ये बेसिकली मैन मेड है और इसको जो है यूएस आर्मी के ज़रिए और यूएस डिप्लोमेट्स के ज़रिए डिप्लॉयड किया गया है। लेकिन इसके ऊपर हमने डिबेट ऑनर नहीं देखी। अब इसके बाद, इस सिचुएशन के बाद हमने कोई रीबटल भी फौरन नहीं देखा यूएस ऑफिशियल्स का। लेकिन बहुत उसकी काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद जब केसेस यूएस में भी हमने रिपोर्ट होते हुए देखे और पूरी दुनिया में ये पैंडेमिक जो है बहुत क्लियर हुआ तो ट्रंप के स्टेटमेंट सामने आए। पहले उनके स्टेटमेंट्स बिल्कुल न्यूट्रल थे, लेकिन मैं अगर ट्रंप का आपको 4 महीने पहले की अगर मैं आपको उनकी स्टोरी बताऊं तो 4 महीने पहले अगर वो ब्लेम कर रहे थे तो वो सरासर चाइना को ब्लेम कर रहे थे। चाइना को उन्होंने अपने सिर्फ 2 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लंबा ड्यूरेशन था उसमें 2 मिनट लगभग 14 मरतबा उन्होंने चाइना का नाम लिया और बार बार फैक्ट्स इस तरह रिपोर्ट करके बताए कि बात जैसे कि सिर्फ और सिर्फ चाइना का ही कसूर और चाइना नहीं किया है, चाइना की ये पॉलिसी थी। साथ ही साथ जो रिपब्लिकन्स हैं उनका ये मानना है कि ट्रंप की स्ट्रैटेजी हो सकती है इलेक्शंस के हवाले से। इसके अलावा रिपब्लिकन्स ने रिस्पांस दिया है कि यूएस प्रिपेयर्ड नहीं था, यूएस ने कोई मेजर्स नहीं बनाए, इसीलिए जो है ट्रंप सिर्फ और सिर्फ चाइना को कसूरवार ठहरा रहे। अगर चलें अब हम आते हैं 4 हफ्ते पुरानी बातों के, मतलब टर्न्स किस तरह, यू टर्न किस तरह लिए जा रहे हैं ट्रंप के हवाले से, वो बहुत वाजे हो रही है सामने। और फिर 4 हफ्ते पहले ट्रंप कहते हैं कि हम चाइना और यूएस
مل کر اس پینڈیمک کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. 4 مہینے پہلے ان کا سٹانس کچھ اور تھا, 4 ہفتے پہلے کچھ اور کچھ دن پہلے وہ دوبارہ سے کہتے ہیں کہ یہ ووہان میں جو ہے اگر آپ سے غلطی سے ریلیز ہو گیا کسی لیب سے تو آپ بتا دیجئے, ورنہ ہم آپ کو سزا دیں گے اگر آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے تو. اس کے اوپر ریبٹل جو فارن منسٹری کا آتا ہے چائنا سے وہ یہ آیا کہ ہمارے پاس بہت سخت اصول ہے تحقیق کے, ریسرچ کے حوالے سے. ہم لوگ ایسے ریسرچ نہیں کرتے وداؤٹ اینی پروز اینڈ کونس. کسی چیز کو جاننے ہم کسی چیز میں نہیں جاتے, لیکن جو ہمارے ریسرچ کے طریقہ کار ہوتے ہیں وہ بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. اب آتے ہیں کچھ ایرانین آفیشلز, رشین آفیشلز اور ایون اسرائیل آفیشلز کے اوپر. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نیچرل یا یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک بیماری ایسی نہیں ہے جس طرح باقی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ ایک مین میڈ وائرس اور پیتھوجن ہے. ایرانین آفیشلز میں سے کچھ آفیشلز کی اگر ہم بات کریں تو فارمر ایرانین پریزیڈنٹ محمود احمد صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بایولوجیکل ویپن ہے. انہوں نے پوری اپنے ٹویٹ کے اوپر انیکس کیے ہوئے ڈاکیومنٹس انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ایران کے اوپر جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے. کیونکہ اگر ہم خطے کی صورتحال دیکھیں, جو اٹلی ہے اس میں تو چلے ٹھیک ہے, جو چائنیز ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ ٹورسٹ کی طرح, وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور ایز اے ٹورسٹ وہاں پہ کافی زیادہ نمبر ہے چائنیز کا. لیکن ایران پہ کیسے جو آ کے اتنا ہائی ریشو آ جاتا ہے, کیونکہ افغانستان, پاکستان, انڈیا میں اگر ہم ریشو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس طرح 360 آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی خطے میں, ایک ہی ایریاز یا جو نیبرز ہیں ان میں اتنی زیادہ جو ہے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ڈفرینس کیسے آ سکتا ہے اوور آل. تو یہ ایک کوشچن ہے. ساتھ ہی ساتھ جاوید ظریف جو ایرانین فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بہت ساری جو سینکشنز لگائی گئی ہیں یو ایس کی جانب سے یہ ان ہیومن ہے. ساتھ ہی ساتھ بہت ساری انٹلیکچوئل ڈبیٹس اب یہ بھی ہو رہی ہیں کہ یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ایک نیو پیراڈائم ہے, گلوبل پالیٹکس کا پیراڈائم چینج ہو جائے گا. ہم بات کیا کرتے تھے 9/11 کے بعد پالیٹکس, بفور 9/11 پالیٹکس واز سم تھنگ ایلس اینڈ آفٹر 9/11 پالیٹکس سم تھنگ ایلس. لیکن کووڈ-19 کے بعد جو ورلڈ پالیٹکس پیراڈائم ہے وہ کمپلیٹلی چینج دکھائی دے گا. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں چینجز آتی رہیں گی. اور اگر کچھ چینجز کی اگر ہم بریفلی بات کریں, دوسری بھی مجھے اس کے اوپر ویڈیو کرنی پڑے گی جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. ابھی میں شارٹلی اگر آپ کو بتاؤں تو اس میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گی جس میں ٹرمپ نے 2 یا 2.5 منٹ میں کتنی دفعہ جو ہے چائنا کو ایکسکیوز کیا ہے, اور 4 مہینے پہلے کیا سٹانس تھا, پھر 4 ہفتے پہلے ٹرمپ کا کیا سٹانس تھا, پھر 2 دن پہلے ان کا کیا سٹانس تھا. ساتھ ہی ساتھ جو آئل کے حوالے سے پوری دنیا کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہے اپنے ریزروز کے حوالے سے. I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. Yeah, please, John, please. Are you I have great love for all of the people from our country, but as you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen, not as long as I'm president. It comes from China. We have to help everybody. It was nobody's fault. This happened. I mean, some people could say it was somebody's fault, actually. But it was nobody's fault. I think we're doing a really good job. We started off with a termination of the border, the people coming in from China, where this all started. That meant I took it very seriously. Talking about China, you've been very clear about who you think is to blame or where the origins of blame for this virus is. Not think. No. I don't think. I know where it came from. I don't know if you'd say China's to blame. Certainly we didn't get an early run on it. It would have been helpful if we knew about it earlier. But it comes from China, and it's not a question about that. Nobody's questioning that. Senator Cotton is saying that they should be punished, in so many words, for inflicting this on the American people. Do you feel that way about it? Well, I have a lot of respect for Tom Cotton, and I know exactly what he's been saying. And there are those people that say that, so we'll see what happens. Do you believe that China is inflicting this upon our country? No, I don't believe they're inflicting. I think they could have given us a lot earlier notice. Absolutely. یہ بھی بالکل ہی کیٹیگوریکلی پاسبل نہیں ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں. اسٹاکس کے حوالے سے وہ دنیا کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو یہ تمام پر نیو ورلڈ آرڈر کی اگر تیاریاں ہیں
तो इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको जो मैंने कुछ ऑफिशियल्स हैं उनका बताया, रशियन ऑफिशियल्स, ईरानी ऑफिशियल्स और इवन इजरायली ऑफिशियल्स भी कहते हैं कि येस इट इज़ अ मैन मेड वायरस। तो सवाल मैं आप लोग के लिए यहाँ पे छोड़कर जा रही हूँ, क्या हम मज़ीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल हैं या नहीं? अगर हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल हैं तो क्या हमारा लॉकडाउन ऐसा रहा जो कि हमारे सिंध के हवाले से स्टांस आता है कि हमने बेहतरीन लॉकडाउन के इनिशिएटिव्स हमने सबसे ज़्यादा बेहतर लिए, तो हमारे लोग भी सपोर्टिव नहीं है, ना मीडिया को सीरियसली ले रहे हैं, ना मेजर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को समझ पा रहे हैं, ओवरऑल स्टांस बहुत ही वियर्ड है। तो क्या मज़ीद इसी किस्म के लॉकडाउन के साथ सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी का लॉस करते हुए क्या हम इसके मुतहम्मिल हैं? आखिरी पॉइंट जो मैं छोड़ती हुई जाऊंगी यहाँ पर आप लोग की लिए कि आप उसके ऊपर सोचें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इमरजेंसी नाफिज कर दी, वो पहले इमरजेंसी नाफिज नहीं कर रहे थे। बिल गेट्स साहब ने उनको फंड किया, उसके बाद आखिर उन्होंने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्यों नाफिज की? और बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट ने से ड्रॉप आउट होना, फिर उसके बाद फिलैंथ्रोपिस्ट एज एन अनाउंस करना और हेल्थ सेक्टर के अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट होना, टेड टॉक्स में 2015 में वैक्सीन की बात करना और पॉपुलेशन को रोकने की बातें करना और वर्ल्ड पैंडेमिक के आने की बात करना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।